हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो एंड शो इट ग्राफिकली। fx इक्वल टू 4x² माइनस 3 अपॉन 2x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना है। तो ये देखो, इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। बेसिकली fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू है 4x² माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले सबसे पहले अगर हमें इसको ग्राफ पुट करना है तो उसके लिए भी हमें एसिम्पटोट्स की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स की अगर नीड पड़े तो देखो, सबसे पहले वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होती है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स वो एसिम्पटोट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पे डिनोमीटर जो है वो जीरो हो एंड न्यूमरेटर जो है वो नॉन जीरो हो। ठीक है, तो अगर देखें तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1। एंड अब अगर स्टूडेंट्स देखें तो इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है 4x² माइनस 3 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो बेसिकली अगर देखें तो फंक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के पावर जो है वो सेम है। ठीक है, तो पावर सेम है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा वो होगा हमारे पास y इक्वल टू लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर है। ठीक है, यानी कि 4 अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2। ठीक है, तो इक्वल टू y इक्वल टू 2 जो है वो हमारे पास इसकी एक और एसिम्पटोट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इस पे फंक्शन के बिहेवियर को समझते हैं। तो इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, तो पहले देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास 4x² माइनस 3 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, 4x² माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, सुनो दोनों तरफ से मैं ऊपर से x² कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट x² कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि अभी मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, तो इसलिए लिमिट अप्लाई कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 अपॉन x²। ठीक है, अपॉन ये हो गया हमारे पास 2 x² यहाँ से भी कॉमन लिया तो बेसिकली यहाँ पे इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन लिया, तो 2 माइनस 1 बाई एक्स एंड 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास इसमें 2। ठीक है, यानी x टेंस टू x टेंस टू इन्फिनिटी एंड बेसिकली माइनस इन्फिनिटी पे भी अगर आप वेरीफाई करोगे तो माइनस इन्फिनिटी पे भी ये टर्म जो है वो जीरो हो रहे होंगे और ये हमारे पास 2 पे ही जाएगा, यानी x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स टेंस टू 2। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी बाई एफ एक्स टेंस टू 2। अब हमारे पास ये पता है कि x इक्वल टू 1/2 जो है वो हमारे पास एसिम्पटोट्स है, तो x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन का बिहेवियर क्या रहेगा। ठीक है, तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन 1/2 पे पहुंच रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस h टेंस टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं एफ एक्स में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास 4 1/2 माइनस h माइनस 3 अपॉन 2 1/2 माइनस h एंड माइनस, इसको दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा। देखो इसको 2 डॉट
1/2 माइनस एच माइनस वन, ठीक है, ये इस तरह से अपॉन एक्स की जगह 1/2 माइनस एच माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो, ठीक है, बेसिकली एक्स इक्वल टू हमने 1/2 एच लिख ही दिया था, ठीक है। अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एच माइनस 4h, ऊपर देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -4h एंड ये 2 एंड ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे 2 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इक्वल टू 1, तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है सर, ये आ जाएगा +1 अपॉन, ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस वन, ठीक है, इधर हमारे पास हो जाएगा -h माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, -4h प्लस 1 अपॉन, ठीक है, -4h प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 1 से 1 कट गया तो -h, ठीक है, एंड माइनस माइनस में कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा h माइनस 1/2, h माइनस 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं इसमें से h कॉमन लेना चाहूँ, ठीक है, तो h कॉमन लेके ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच कॉमन ले लिए तो -4, तो एच कॉमन ले लिए एच तो -4, ठीक है, -4 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा -4 प्लस 1, और तो एच कॉमन ले लिए तो -4 पर 1 अपॉन एच, ठीक है, 1 अपॉन एच, ठीक है, ये हो गया, एंड इधर मैंने एच कॉमन लिया तो ये हो गया एच, और ये हो जाएगा हमारे पास एच माइनस 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो एच से एच कट गया, लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये टर्म जो है वो इन्फिनिटी जाएगी, बाकी टर्म ये जीरो -1/2 जाएगी, ठीक है, ये इन्फिनिटी जाएगी, बट इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, और इसी तरह सिमिलरली आपको ही सॉल्व करना है, राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी। सिमिलरली आप 2 के लिए भी निकालो, एक्स इक्वल टू 1 के लिए निकालोगे, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 के लिए जब आप निकालोगे तो वहाँ पे आप देखोगे एक्स इक्वल टू अगर 1 की तरफ टेंड्स कर रही है तो उस कंडीशन पे एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी, और एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स विल बी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो आपको निकालनी है स्टूडेंट्स, वो आपको एफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाएगी। अब ये सब हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन है तब हम ग्राफ पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो एक हमारे पास एक्स इक्वल टू 1/2 एंड एक्स इक्वल टू 1 सॉरी, एक्स इक्वल टू 1/2 एंड एक्स इक्वल टू 1, ये हमारे पास एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है, और हमें पता है एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, तो सॉरी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जीरो जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास, और साथ में हमें ये पता है कि एक्स टेंड्स टू, अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 पे, तो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये कहीं टच नहीं करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलर वे से आप ये ग्राफ इस तरह से बना सकते हो, यहाँ पे भी ये टच नहीं करेगा, ठीक है, तो और ऊपर भी टच नहीं करेगा, बेसिकली एसिम्पटोट से, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसके पॉइंट के बीच का बिहेवियर चेक करोगे तो देखो प्लस इन्फिनिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स अगर पॉजिटिव साइड से जा रहा है तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, यानी कि जब वैल्यू जो है ग्राफ इधर जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे कहीं टच कर रहा होगा, और इधर ये माइनस इन्फिनिटी पे इसको टच करेगा, ठीक है, तो इस तरह से इसका ये स्टूडेंट्स ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, थैंक यू।